Sharma from RD Rhythm Education. Today we discuss about a new topic, that is money creation, and second name is credit creation. यानी मैं आज आपको समझाऊंगा कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है और क्रेडिट क्रिएशन करता है. So just take a look each and every point very briefly by me to explain you. Okay everyone, just take a look each and every point for understanding. यानी कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है उसके बारे में आपको समझाऊंगा. तो उसे आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं. ओके एवरीवन, सो जस्ट स्टार्ट हाउ टू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी क्रिएशन. ओके, कमर्शियल बैंक हाउ टू create credit creation. ओके, हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो यानी कमर्शियल बैंक के पास 10,000 का डिपॉजिट है और उनके पास जो CRR है यानी जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो कि RBI लगाता है यानी अलाउड करता है, वो इन्होंने लेट किया हुआ है आपका 20%. तो देखना चाहेंगे हम कैसे इसे मनी क्रिएशन करते हैं. ओके, सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें राउंड, यानी आप कितने राउंड चलाएंगे उसके अंदर ऑपरेट करने के लिए. दूसरा जो आपका कॉलम उसे कहते हैं हम डिपॉजिट. ओके एवरीवन, एंड थर्ड कॉलम है आपका लोन का और फोर्थ कॉलम है आपका रिजर्व. ओके, तो आपको ये कितने कॉलम क्रिएट करने हैं? 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, जिसमें फर्स्ट में राउंड है, सेकंड डिपॉजिट, थर्ड लोन है और फोर्थ हमारा क्या है? रिजर्व है. ओके एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी आपको 4 कॉलम क्रिएट करने हैं, वैसे ही इसके अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ कैसे करना है. जैसे मान लीजिए हमारे पास जो 10,000 का हमने लेट किया हुआ है, तो उसमें हमने राउंड फर्स्ट चलाया. आपने कितना डिपॉजिट किया? आपने किया 10,000 का डिपॉजिट. अगर हम इसका 20% निकालते हैं तो 20% कितना होगा हमारे पास, यानी जो हमें रिजर्व रखने के लिए कहा है, 20% निकालने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 2,000. ये आप देख सकते हैं, मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इसे, यानी आप भी समझ सकते हैं इसे. तो ये आपका बनेगा CRR. और बाकी जो अमाउंट बचेगी, बाकी कितनी बचेगी हमारे पास? 8,000. वो हम ऐसे मेंशन कर देंगे, यानी 10,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट राउंड आएगा सेकंड में क्या होगा? ये 8,000 ऐसे डिपॉजिट होगा और फिर इसका 20% निकाला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1,600. वो कैसे? आप ये देख लीजिए, 8,000 का 20% हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1,600 का CRR बनेगा. और बाकी जो अमाउंट बचेगी वो हमारी यहाँ रखी जाएगी, वो कितनी आएंगी? 6,400. अगर हम 8,000 में से इसे माइनस करते हैं तो ये हमारी अमाउंट बचती है 6,400 की. ओके एवरीवन, अब थर्ड राउंड में क्या होगा? अब देखिए, थर्ड राउंड में ये वाली अमाउंट यहाँ पर रखी जाएगी, यानी 6,400. और उसके बाद इसका भी 20% कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये CRR है यानी कैश रिजर्व रेशो. तो कितना आ जाएगा? ये 1,280. ये वाली अमाउंट आप यहाँ रखेंगे. ओके एवरीवन, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो बची हुई अमाउंट है आपकी कितनी बचेगी? 0, 2 और 3 में से 2 1 और 6 में से बन गया 5. ऐसे ही करके आप इसके राउंड कंप्लीट कर सकते हैं. तो लास्ट में जो आपकी टर्म्स बनेगी, क्या बनेगी? आपकी पूरी टर्म्स जो बनेगी वो आपका कहलाएगा मनी क्रिएशन. क्या कहलाएगा? आपका पूरा मनी क्रिएशन कहलाएगा. ओके एवरीवन, so just take a look. After that long process, we can conclude or point find out. तो टोटल डिपॉजिट बनेगा आपका फर्स्ट कॉलम में, आप लिखेंगे टोटल, और आपका जो डिपॉजिट आएगा वो कितना हो जाएगा? 50,000.
ये जो अमाउंट बनेगी कितनी बनेगी टोटल मिला के 50,000, और आपका जो लोन बनेगा इसके अंदर से वो आएगा आपका 40,000, और आपका जो इसमें से रिजर्व रखा जाएगा वो कितना आएगा 10,000। ओके एवरीवन, सो जस्ट टेक ए लुक। यानी अगर आप इस राउंड को बार बार रिपीट करते हैं जब तक ये वैल्यू पूरी फिनिश ना हो जाए, तब उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन आता है उसमें टोटल में आपकी डिपॉजिट में जो अमाउंट आती है वो आती है 50,000 की, और लोन में जो आती है वो आती है 40,000, और रिजर्व जो आता है वो आपको कितना आता है 10,000 आता है। ओके एवरीवन, so just take a look. After that we describe some other points, so just take a look. Okay everyone, after that अगर हमें इसकी पूरी निकालनी है अमाउंट तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन। इसमें क्या होगा, आपके पास डिपॉजिट अमाउंट मल्टीप्लाई LRR, मतलब लीगल रिजर्व रेशो, जिसका नाम है आपका CRR भी कहते हैं इसे, यानी कैश रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। ओके एवरीवन, उससे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने डिपॉजिट किए थे 10,000, तो आप इसका निकाल सकते हैं क्या, पूरी अमाउंट। ओके, हम इसे पोर्शन को पूरे को रफ करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं टोटल मनी क्रिएशन कैसे हुआ है आपको। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डिपॉजिट अमाउंट हमारे पास कितनी थी, हमने 10,000 डिपॉजिट किए थे, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो LRR का वो हमारा यूज़ होगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 0.2 यानी 1/0.2। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10,000 मल्टीप्लाई 5 कितना बनेगा, वो 50,000 होगा। सो दैट इज़ द फुल कैलकुलेशन ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। Just take a look and thank you for watching this video, and just like and subscribe. Okay, thank you so much.